हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग फिर से एक क्वेश्चन देखेंगे गेट 2025 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन। और क्वेश्चंस को देखना है क्या होगा, कैसे होगा, हर एक स्टेप को समझ के करेंगे क्वेश्चंस को। जस्ट क्वेश्चन डायरेक्ट सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, समझना है कैसे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सोचना है, देखने के बाद क्या क्लिक कर रहा है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले। लेट यू जो है दिस है, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको इसको सेटिस्फाई करता है। इसको देखने से पता चल रहा है यू क्या है, अपर हाफ प्लेन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो। अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन है। डी क्या है, तो यूनिट डिस्क है, ओपन यूनिट डिस्क, ओपन डिस्क ऑफ रेडियस 1, वेयर आई एम जेड इज डिनोट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, है ना। ये तो वेल नोन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। एस बी द सेट ऑफ ऑल बाइजेक्टिव एनालिटिक फंक्शन एफ यू टू डी। अपर हाफ प्लेन से यूनिट डिस्क में जितने बाइजेक्टिव एनालिटिक फंक्शन होंगे, एक तो एनालिटिक फंक्शन सबसे पहले डिसाइड करना है कि एनालिटिक फंक्शन मिलता है, फिर दिया हुआ तो मिलता ही है, क्या होता है तो फिर इसके बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा फिर, है ना, कि हमें एनालिटिक फंक्शन अपर हाफ प्लेन से ओपन यूनिट डिस्क में जो मिलता है वो किस टाइप का फंक्शन होता है, वो अगर पढ़ा हुआ होगा तो कर पाएंगे, अदरवाइज लॉस टाइम टेकिंग हो जाएगा। और उसमें भी बाइजेक्टिव बोला जा रहा है, साथ में एफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो दे दिया है। तो इस टाइप से बाइजेक्टिव एनालिटिक फंक्शन लेना है अपर हाफ प्लेन से यूनिट डिस्क में, ओपन यूनिट डिस्क में। और उसी की हेल्प से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आगे बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ सुप ऑफ, जितने सेट ऑफ दिस होंगे उसमें जितने फंक्शन होंगे, तो जितनी वैल्यू आएंगे उसका सुप्रीमम वैल्यू पूछा जा रहा है F4I का, और उसका मॉडुलस लगा दिया है। तो आपको अगर अपर हाफ प्लेन से यूनिट डिस्क, ओपन यूनिट डिस्क में एनालिटिक मैपिंग बोला जाए तो क्या क्लिक करता है दिमाग में, क्या होता है? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कोई वर्ड आता है, बाइलिनियर मैप ऐसा मिलता है। अदरवाइज ये चीज़ें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हुआ तो आ जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको एनालिटिक मैपिंग दे देता है, जनरल मैपिंग, यूनिट डिस्क को अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन को यूनिट डिस्क से यूनिट डिस्क, कहीं ना कहीं उसमें एक उसी का कंसिक्वेंस स्क्वायर लेमा भी होता है। तो यहाँ अपर हाफ प्लेन से यूनिट डिस्क में एनालिटिक मैपिंग अगर होता है, किस टाइप से होता है, तो वहाँ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि और साथ में आई पे जीरो भी दे, ऐसे फंक्शन लेना पड़ेगा एनालिटिक फंक्शन, और बाइजेक्टिव भी हो। तो ये जो मैपिंग मिलता है, बाइलिनियर मैपिंग मिलता है, एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा जेड माइनस आई अपॉन जेड प्लस आई। ये जो मैपिंग होता है, ये ऐसा एक मैपिंग है, बाइलिनियर मैपिंग, जो यूनिट सॉरी अपर हाफ प्लेन को ओपन यूनिट डिस्क में मैप करेगा। अब ये मैंने कैसे लिया, तो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे बहुत सारे जनरल फंक्शन है, तो उसका गेसिंग किया और साथ में ये ध्यान में रख के ये ले लिया कि एफ आई जीरो भी होना चाहिए, तो आई पे जीरो हो जाएगा, ये फंक्शन होगा। बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिलते हैं। अब आई थीटा को हटा दोगे तब भी मिलेगा, है ना, ये हटा दो तो ये भी फंक्शन क्या है, अपर हाफ प्लेन को यूनिट डिस्क में। अब इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो कैसे वेरीफाई करोगे, इसको W मान लोगे, फिर Z में कन्वर्ट करके Y का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो करोगे तो देखोगे कि W जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ W लेस देन 1 आ रहा है। तो इसे गारंटीड दे देगा कि ये अपर हाफ प्लेन को ओपन यूनिट डिस्क मैप कर रहा है। और साथ में Z का जो वैल्यू आएगा लेस देन 1 को अपर हाफ प्लेन में मैप करेगा, 1-1 करस्पॉन्डेंस, क्योंकि बाइजेक्टिव मैप बोला गया है, ठीक है। तो लीनियर तो होगा ही, क्योंकि इंजेक्टिव है, 1-1 फंक्शन है, तो जेड स्क्वायर टर्म नहीं ले सकता, ऐसे टर्म लेना होगा। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, है ना। अब बहुत सारे मैपिंग में थीटा का वैल्यू अगर हम लोग जीरो से बड़ा और लेस इक्वल टू पाई ले लें तो बहुत सारे मैपिंग लेंगे, उसमें बोला जा रहा है कि सुप्रीमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 4i पुट करते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं, तो 4i पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4i माइनस आई अपॉन 5i ई टू द पावर आई थीटा, मॉडुलस लगा दो। हाँ, एक चीज़ मैं फिर से यहाँ रिपीट कर देता हूँ, अगर आप ये नहीं लो, ये लो, तो W इसको मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, WZ प्लस
डब्ल्यू आई इज इक्वल टू जेड माइनस आई, ठीक है, इक्वल है जेड माइनस आई है। तो जेड का वैल्यू निकालो यहाँ से, तो क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 1। अब यहाँ से जेड का वैल्यू देखोगे तो क्या आ रहा है, आई डब्ल्यू प्लस 1 अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू। अब इसको, ये जेड आ गया। अब इससे हम लोग इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं रेशनलाइज करके, और जो रियल पार्ट आएगा वाई जो भी आएगा उसको ग्रेटर देन 0 करोगे तो ये किसमें, इससे क्या मिलेगा हमें, डब्ल्यू लेस देन 1। तो इस तरीका है वेरीफाई करने का। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं इस फंक्शन को ऐसे लिया कि बाइनरी मैप बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो कि अपर हाफ प्लेन को ओपन विंडोज में मैप करते हैं। तो बाइनरी मैप एक टाइप का है। साथ में ये भी ध्यान में रखा कि आई को 0 में मैप करें, तो यही होगा। अब आई को कुछ और पे मैप करता है या फिर 2i को करता है, तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग 2i ले लेते हैं यहाँ पे, और फिर वो हो जाता है। तो ये एक हमें फेवर देता है कि ऐसे फंक्शन ले सकते हो जो कि इसमें मैप करेगा। तो ये बाइजेक्टिव है। तो ये यहाँ से आ गया ना, मॉडल्स लोगों से क्या आएगा, 3/5 C5 कौन सा ऑप्शन, ये तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये करना था, है ना। अदरवाइज एग्ज़ाम में आप जेड माइनस आई ले लो, जेड प्लस आई ले लो, है ना। बट ये तो बिना बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ऐसा एनालिटिक मैपिंग होता है जो अपर हाफ प्लेन को ओपन विंडोज मैप करता है या ओपन विंडोज को अपर हाफ प्लेन में मैप करता है। वो पढ़े हुए होंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी रिजल्ट्स, उसका दिमाग में रख के आप फंक्शन ले लोगे और कंडीशन चेक कर लो कि आई पे 0, तो ये हो जाएगा। अभी 4i पुट करते तो आंसर आपको मिल जाता, फिर ये कम टाइम में बन जाता है एक गेसिंग। बट पढ़ना तो बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है ना, वही तो मैपिंग इस टाइप का देता है वहाँ पे, ठीक है। ओके, सो अगर पढ़ा हुआ है होल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो बन जाएगा क्वेश्चन, और गेट के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चन सीजी आते हैं, बनाने वाले आते हैं, तो आपसे बनना चाहिए। ओके, थैंक यू।